देखिए ऐसा है सुबह सुबह मूड ख़राब करने का तो उम्मीद और जिज्ञासा लेके नहीं आए हैं, लेकिन जानकारी कुछ ऐसी है जो आपको जाननी चाहिए। तो इत्मीनान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा, फुल स्क्रीन में कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं। दोस्तों सोशल मीडिया पे खेसारी लाल यादव के लेके गाना आया, मतलब बेटी पे उनका गाना था और गाने के बोल थे खेसरिया की बेटी सपनवा में आती है। ये गाना तक ठीक था। खेसारी लाल यादव ने उस पर बात विवाद किया, लाइव आया और लाइव आके बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मैं उन पर केस वेस करूँगा। उस समय तक सब कुछ ठीक था, लेकिन गड़बड़ वहाँ हुआ जब खेसारी लाल यादव के मैनेजर और राइटर ने उनको पीट दिया। पीटने के बाद जब खेसारी लाल यादव को रियलाइज़ हो गया अपनी गलती का और माफ़ी मांगने गए, उस समय पता है अखिलेश कश्यप और पंकज सिंह ने क्या कहा था? उन लोगों ने साफ शब्दों में कहा था कि अखिलेश कश्यप और विवेक सिंह और खेसारी लाल यादव से जब मामला हुआ था तो पंकज सिंह का सपोर्ट करने वाले बहुत लोग थे। अब देखते हैं कि भोजपुरी के कितने ऐसे लोग हैं जो पंकज सिंह का सपोर्ट करते हैं। मतलब सारे लोगों को ये कहना, ये दर्शाना चाहते थे कि आप लोग पंकज सिंह का खूब सपोर्ट कीजिए, इनका नया गाना आ रहा है, इनको मतलब सुपरस्टार बना दीजिए। कहने का मतलब ये है कि किस लिए सुपरस्टार बना दीजिए भाई, मतलब क्यों? अब देखिए कि जो करोगे वही पाओगे। भोजपुरी में ये बात तो जाके वहाँ हक के चले आए। अब पता है क्या हो रहा है, भोजपुरी में किसी भी सुपरस्टार को नहीं छोड़ा जा रहा है। मतलब अब सबको पंकज सिंह बनना है, सबको पंकज सिंह की तरह फेमस होना है। सब सोच रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा का पिटेबे नहीं कर, जाके पिटा जाए, मैं सुपरस्टार बन जाए, यही ना। तो हो ये रहा है कि सारे लोग गाना गा रहे हैं। पहला गाना रिलीज हुआ खेसरिया की बेटी सपनवा में आती है, दूसरा गाना पवनवा की बेटी सपनवा में आती है, उसके बाद तीसरा गाना है निरहुआ की बेटी सपनवा में आती है। अब अगर यूट्यूब पे आप सर्च कीजिएगा खेसारी लाल यादव की बेटी से रिलेटेड गाना तो पार्ट बाय पार्ट में गाना आया है। मतलब खेसरिया की बेटी सपनवा में आती है पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके गाना रिलीज किया जा रहा है। इसमें पवन सिंह को भी बहुत ज़्यादा लपेटा जा रहा है और इसमें दिनेश लाल यादव निरहुआ को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। इस सारे फसाद का जिम्मेवार कौन है, ज़रा सोचिए। आप अगर सोचेंगे तो आप पाएंगे कि इस सारे फसाद का जड़ है खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव ने जब भोजपुरी पे गाना गाया था, लड़कियों का नाम लेके गाएं या फिर किसी के नाम से गाएं, तो किसी को कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं था क्योंकि ऑडियंस जो यहाँ की है वो इसी तरह के गाना सुनना पसंद करती है और इस पर मिलियंस में व्यूज़ रहते हैं, तो इससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है। सब लोग सुनते हैं और आपको भी सुनना चाहिए। अगर कोई दूसरा गाना गा रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000, 15,000, 20,000 व्यूज़ आता है, इससे ज़्यादा भी आता क्या। लेकिन खेसारी लाल यादव इस पर रिएक्ट कर गए। रिएक्ट करने का मतलब है कि अगर सलमान खान आके हमको पीट देता है तो इसे मेरा थोड़ी नुकसान होगा, इसे तो सलमान खान का नुकसान होगा। मेरा तो फ़ायदा ही फ़ायदा है कि अरे बाप रे, उसी के घर जाना है जिसके घर सलमान खान आके उसको पीट दिया था, तो इसे तो मेरा नाम होगा। और बहुत सारे लोगों का ऐसा आरोप है, बहुत सारे लोगों का ऐसा लांछन है मेरे ऊपर, राजन सिंह मुकुट के ऊपर, कि आप जो हैं वो दलाली कर रहे हैं। मतलब आप सिर्फ एक पक्ष के लिए बोल रहे हैं। खेसारी लाल यादव ही भोजपुरी में सिर्फ अश्लीलता या फिर अश्लील गाना गाते हैं। सबसे पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, दिमाग से सोचिएगा। अगर घुटना में दिमाग होगा तो मत सोचिएगा। हम आपको बताते हैं कि अगर कोई चोर चोरी करता है, ठीक, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई शहर का मोटरसाइकिल चोर है और वो चोरी कर लिया और वो पकड़ा गया, तो पकड़ाने के बाद जब पुलिस थाना में उसको ले जाएगी तो क्या उस एक मोटरसाइकिल का सज़ा उसको देगी कि वो अपने जीवन में जितना चोरी, जितना अपराध, जितना खूना खराबा, पाकिटमारी जो भी किया होगा सबका सज़ा तो उसको मिलेगा। अगर आप पुलिस होइएगा तो क्या कीजिएगा? आप बताइए नीचे कमेंट में कि अगर आप पुलिस हैं, आप एक चोर को पकड़ लेते हैं जिसका जानते हैं कि उसका हिस्ट्री ख़राब है, वो उस तरह का काम किया हुआ है, तो क्या आप एक सज़ा दे के उसको छोड़ दीजिएगा या फिर सब चीज़ का सज़ा दीजिएगा? अगर आप एक ईमानदार और निष्पक्ष पुलिस होंगे तो आप सबकी सज़ा उसे देंगे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप कहिएगा कि और चोर को आप नहीं पकड़े, हम ही को काहे पकड़ लिए। अरे उनका भी नंबर आएगा, वो भी जिस दिन पकड़ाएंगे, वो भी जिस दिन रिएक्ट करेंगे, उनको उस दिन भी घसीटा जाएगा और सारे सवाल का जवाब उनसे भी मांगा जाएगा जैसे खेसारी लाल यादव से मांगा गया है। ऐसा लगता है कि भोजपुरी का कोई भी सुपरस्टार गाना गा देगा, उसको छोड़ दिया जाएगा, इसी तरह मतलब आराम से निकल जाएगा। नहीं, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन पकड़ा सब जाएगा। एक बार पहले चोर हाथ तो लगे, उसके बाद देखिए बिहार की जनता मूर्ख नहीं है। अगर कोई सुपरस्टार गलती करता है तो उसको सज़ा मिलेगी। और हमको ये नहीं समझ में आता है कि आप लोग मतलब सपोर्टर काहे हो जाते हैं किसी के। आप मतलब खेसारी लाल यादव के सपोर्टर हो गए हैं, पवन सिंह के सपोर्टर हो गए कि अरे हम मतलब पवन भैया के सपोर्टर हैं। देखिए सपोर्टर नेता का होता है लोग, जैसे कि नेताजी जब चुनाव होता है ना तो सब लोग के घर आते हैं, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं कि अगर हमसे कोई गलती हुआ हो तो माफ़ कर दें, और उनके बदले उनको बहुत कुछ मिलता है। जो लोग मतलब उनके सपोर्टर रहते हैं उनको बहुत कुछ मिलता है। फार्चूनर घूमता है, उसमें मिल के बैठ के घूमते हैं, कुछ घर पे
पीपी किट सब भी आता है, समझिए कि डिटॉल उटॉल आता है, कोरोना में आया था। लेकिन भोजपुरी का सुपरस्टार भाई आपको क्या देता है? वो तो गाना आता है, अपील करता है कि भैया मेरा गाना जरूर सुनिएगा। तो इसमें आपको ऐसा क्या किक मिल जाता है, ऐसा क्या मतलब तूफान लग जाता है आपको कि आप चले जाते हैं सपोर्टर बनने किसी के? देखिए, भोजपुरी में आप लोग फ़ैन बनिए। फ़ैन जिसको आपको गाना अच्छा लगे, अगर आपको खेसारी लाल यादव का गाना अच्छा लगता है, जाइए एकदम लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, और जो गलती आपको लगता है उस वीडियो में उसमें कमेंट कीजिए। आप वही ऑडियंस फिर जाइए पवन सिंह का गाना देखिए, और अगर आपको लगता है कि पवन सिंह का गाना बेटर है खेसारी लाल यादव से, तो आप वहाँ पे अच्छा रिस्पांस दीजिए। अगर खेसारी लाल यादव का बेटर लगता है तो खेसारी को अच्छा रिस्पांस दीजिए। इसका ही मतलब नहीं कि सपोर्टर बन गए, खेसारी लाल यादव कोई गलती कर दिए तो आगे कमेंट में गाली गलौज शुरू कर दिए, या फिर पवन सिंह कोई गलती कर दिया तो खेसारी लाल यादव के सपोर्टर जाके वहाँ गाली देने लगे। ऐसा नहीं है। हमें भोजपुरी को समझना चाहिए कि जितने ये सब लोग हैं, 2 4 5 10 लोग, इसे भोजपुरी अपना नहीं है। भोजपुरी का धरोहर, भोजपुरी के शेक्सपियर हैं हमारे भिखारी ठाकुर जी, और उनकी सम्मान की रक्षा कीजिए और आप उनके फ़न बनिए, ताकि आने वाला समाज भोजपुरी से प्यार करे, बिहार से प्यार करे। और महान अभिनायक अभिनेता जैसे अमिताभ बच्चन जी ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आके काम किया था, उसी तरीके से बड़े बड़े लोग आगे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काम करें। ऐसा हमको भोजपुरी को बनाना है, ना कि ऐसा नहीं कि किसी तरह कोई मुंह उठा के आया और कुछ भी गा दिया और हम लोग सुनने लगे। खैर, बहुत ज़्यादा सुबह सुबह आप लोग का टाइम ले लिए, लेकिन बातें ये जो थी वो ज़रूरी थी और करना भी चाहिए था, इसलिए मैंने इस वीडियो में इस बात पर चर्चा की। हमें उम्मीद है कि ये चर्चा आपको वाकई बहुत अच्छा लगा होगा। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। और ये है हमारा सोशल मीडिया लिंक, यहाँ भी आके आप हमसे जुड़ सकते हैं। नमस्कार।